दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या को बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आखिरी 6 गेंदों में भारत को चाहिए थे 20 रन सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए। हर हाल में ये रन बनाने थे। भारत के 2 धाकड़ बल्लेबाज सूर्या और कैप्टन हार्दिक पांड्या क्रीज पर मौजूद थे। मुकाबला आखिरी गेंद तक जा पहुंचा जहां भारत को जीत के लिए 6 रनों की दरकार थी। फिर जो चमत्कार हुआ उसने मैदान में आए प्रशंसकों की सांसें तक रोक दी थी। तो आखिरकार रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में हार्दिक और सूर्या ने कैसे किया चमत्कार, दिखाएंगे रोमांच का सारी हदें पार कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हार्दिक और सूर्या में से खतरनाक खिलाड़ी कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मुकाबलों की टी20 श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर थी। अब बारी थी ताबूत में आखिरी कील ठोकने की। दोनों ही टीमें तीसरा मुकाबला जीतने के लिए पूरी तरीके से तैयारी के साथ अहमदाबाद के मैदान में जीत के लिए आ चुकी थी। सिक्का उछाला और गिरा कैप्टन हार्दिक पांड्या के पक्ष में। अपने घरेलू मैदान पर उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला उल्टा पड़ता तब दिखाई दिया जब न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज डेवन कॉनवे ने एक बार फिर से बल्ले से तबाही मचाते हुए केवल 58 गेंदों में ही शतक जड़ दिया। जी हां, धाकड़ खिलाड़ी के धुआंधार शतक की बदौलत न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया के सामने 215 रनों का एक विशालकाय स्कोर खड़ा किया। भारत की तरफ से हर एक गेंदबाज की शामत आई, लेकिन कुलदीप यादव ने 4 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 4 ओवर में केवल 22 रन ही दिए थे और 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई थी। अब बारी थी टीम इंडिया को 215 रन बनाकर जीत हासिल करने की। भारत की तरफ से ओपनिंग करने उतरे थे शुभमन गिल और ईशान किशन। जी हां दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों को हार्दिक पांड्या ने आखिरी मुकाबले में भी मौका दिया और इंदौर में बल्लेबाजों ने अपने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए पहले 4 ओवर में ही टीम इंडिया का स्कोर 50 रन के पार पहुंचा दिया था। मुकाबले में अच्छी शुरुआत में चुकी थी टीम और पहला पावर प्ले खत्म होते होते टीम इंडिया ने 80 रनों का आंकड़ा भी छू लिया था, जहां शुभमन गिल ने 15 गेंदों में ही 40 रन ठोक दिए थे। हालांकि उनकी ये पारी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। उन्हें न्यूजीलैंड के कैप्टन मिचेल सेंटनर ने अपना शिकार बनाया, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए यह खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहने वाली थी, क्योंकि नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए दीपक हुडा ने आते ही अपने आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। आपको बता दें अंतिम और निर्णायक मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने दीपक हुडा को अपने बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दिया और इस खिलाड़ी ने अपने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए जाते पहली गेंद पर छक्का लगाया और अगली गेंद पर चौका लगाते हुए यह बता दिया कि वो इस मुकाबले में कुछ बड़ा करने के इरादे से मैदान पर आए हुए हैं। उधर ईशान किशन ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी। आपको बता दें देखते ही देखते किशन ने 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसमें उन्होंने 3 छक्के और 2 शानदार चौके भी लगाए थे। भारत 10 ओवर के बाद 120 रन बना चुका था। टीम इंडिया इस मुकाबले को आसानी से जीतती हुई नजर आ रही थी। तभी लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर ईशान किशन आउट हो जाते हैं। किशन के जाने के बाद मैदान पर एंट्री होती है राहुल त्रिपाठी की, लेकिन त्रिपाठी भी कुछ खास नहीं कर पाए और फर्ग्यूसन की अगली ही गेंद पर वो अपना खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए। आसानी से जीत रही थी टीम इंडिया इस मुकाबले में मुश्किलों में नजर आने लगी। अब बीच मझधार में भारतीय टीम को संभालने के लिए आ चुके थे सूर्य कुमार यादव। दीपक हुडा के साथ मिलकर उन्होंने पहले भारतीय टीम को संभालना शुरू किया। बता दें दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम का स्कोर 15 ओवर के बाद 155 रन के पार पहुंचाया। विकेट गिर जाने के चलते टीम इंडिया की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई थी। उधर हुडा ने 16वें ओवर में 2 छक्के लगाए, लेकिन अगली ही गेंद पर कैच आउट हो गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने 25 गेंदों में ताबड़तोड़ 48 रन बनाए थे। अब भारत को जीत दिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के कंधों पर आ गई थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे मुकाबले में भी अंत तक बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। मुकाबला 18वें ओवर तक जा पहुंचा था। भारत को अगले 2 ओवर में जीत के लिए 40 रनों की दरकार थी। आपको बता दें 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर। जी हां, उन्होंने सबसे कठिन ओवर खुद ही डालने का फैसला किया था और इस ओवर में सूर्या ने उनकी पहली ही गेंद पर विकेट के पीछे एबी डिविलियर्स के अंदाज में गजब का छक्का लगाया। उनके इस छक्के को देखकर सामने खड़े हार्दिक पांड्या भी हैरान रह गए थे। इसके बाद फिर क्या था, अगली गेंद पर भी छक्का लगाकर सूर्या ने अचानक से पूरा मुकाबला पलट दिया। अब भारत को 10 गेंदों में 28 रनों की दरकार थी। तीसरी गेंद पर सूर्या ने स्ट्राइक दे दी कैप्टन हार्दिक को। आपको बता दें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने जोरदार 14 रन बनाने थे। अगली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार चौका लगाया। मुकाबला भारत की गिरफ्त में आने लगा था, लेकिन तीसरी गेंद पर केवल 1 रन ही बन पाया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे कैप्टन हार्दिक पांड्या। भारत को अगले 3 गेंदों में 9 रन बनाने थे। चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने बाउंड्री पर गेंद को पहुंचाया, लेकिन ग्लेन फिलिप्स ने शानदार फील्डिंग की और 2 रन ही बन पाए। अभी भी भारत को 2 गेंदों में 7 रनों की दरकार थी, लेकिन 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या कुछ नहीं कर पाए। अब आखिरी गेंद पर न्यूजीलैंड को जीत के चांस 90% हो चुके थे। भारत को करिश्मा ही मुकाबला जिता सकता था, लेकिन यहां पर होता है चमत्कार और फर्ग्यूसन ने अगली गेंद वाइड डाल दी। अब आखिरी गेंद पर 6 रन की दरकार थी। हार्दिक पांड्या एकदम शांत खड़े थे। अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने 6 मारकर मैच जिता दी।